दयानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10 के प्रश्नमाला जो है 3.3, 3.4 और 3.5 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने 3.1 और 2 के बारे में पढ़ लिया था, बहुपद प्रश्नावली है। तो आज हम इस प्रश्नावली के लिए जो टॉपिक है उसको लेके चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि द्विघात समीकरण है उसका मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप कि इसको किस रूप लिखते हैं। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax² bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² bx प्लस c बराबर 0। जहां आपको देखना है कि ये a और b, जहां a b c ये वास्तविक संख्याएं हैं, और x एक चर राशि है। तो ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या है? 2 आ रही है। चर राशि x है, इसकी अधिकतम घात क्या है? 2। तो ये द्विघात समीकरण है और जहां a b c इनकी क्या है? वास्तविक संख्या है। अब हम पढ़ेंगे कि इस द्विघात समीकरण को हम हल कितने प्रकार से कर सकते हैं, इसको हल करने की क्या क्या विधियां हैं। तो द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, कितने तरीके से इनको हल कर सकते हो द्विघात समीकरण को। तो द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, तो इसकी पहली विधि है जिसे हम बोलते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। और दूसरी विधि है इसकी पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। और इसकी तीसरी विधि है जिसका नाम है श्रीधर आचार्य विधि। श्रीधर आचार्य विधि गणितज्ञ थे जिन्होंने इस विधि को हल किया था, और इसका दूसरा नाम यह होता है द्विघाती सूत्र विधि। द्विघाती सूत्र विधि। तो इन तीन विधियों से हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। पहली है गुणनखंड विधि जिसे बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड, और ये पूर्ण वर्ग विधि, और ये है श्रीधर आचार्य विधि, द्विघात सूत्र विधि। इन तीन विधियों से पढ़ेंगे। पहले विधि हम पढ़ चुके हैं 9th 8th क्लास में, लेकिन आज उसको वापस पढ़ेंगे, फिर इसका नंबर लेंगे, फिर ये। तो ये तो है तीन विधियां हल करने की। तो पहले मैं आपको बताता हूं गुणनखंड विधि से प्रश्न। जैसे आपके पास एग्जाम्पल तौर पे क्वेश्चन आ गया है कि गुणनखंड विधि से सरल करो कि 2x² माइनस 5x प्लस 3, ये आपके पास द्विघात समीकरण लिख दिया। 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल करो। गुणनखंड विधि से हल ज्ञात कीजिए। ये जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गए, तो इसको द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें चर राशि क्या है? x, और x की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो चर राशि की अधिकतम घात इसमें 2 आ रही है, इसको आपको गुणनखंड विधि से सरल करना है। तो गुणनखंड विधि के अंदर क्या करते हैं, जैसे हम इसको सरल करेंगे तो गुणनखंड विधि के अंदर जो आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसका जो मध्य पद है, मिडिल टर्म है, मध्य पद के आपको क्या करने हैं? इस प्रकार टुकड़े करने हैं। तो मध्य पद आपके पास क्या आ रहा है? 5x। इस 5x के आपको इस प्रकार टुकड़े करने हैं। वो किसका है? माइनस का, कि जोड़ने घटाने पर तो माइनस 5x आ जाए। कि आप दो संख्या इस प्रकार की लाओ जिनको आप जोड़ो या घटाओ 5x आ जाए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को गुणा करने पर इसके लास्ट प्रथम और अंतिम टर्म क्या है? 2x² इंटू 3 कितने हो जाएंगे? 6x²। कि ऐसी संख्याएं लाओ जिनको गुणा करने पर आ जाए 6x²।
और जोड़ने घटाने पर आ जाए -5x। तो देखो क्या ले सकते हो आप, 3 और 2 लोगे क्या होगा, 3 2 5 और 3 दूनी 6। जैसे आपने ले लिया एक तो -3x और एक ले लिया -2x, तो 3 और 2 कितने होते हैं 5, दोनों माइनस के हैं -5x। ऐसे गुणा में ले लिया आपने -3x -2x, तो माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6, x गुणा हो गए x²। तो ये दो संख्या आपके पास आ गई -3x और -2x, जिनको जोड़ने घटाने पर आ रहा है -5x और इन्हीं दोनों को गुणा करने पर आ रहा है 6x²। तो जो आपने दो संख्याएं निकाली है उनको मध्य पद की जगह रख दो, मध्य पद 5x है, 5x रख दो कि 2x -3x + 3 = 0। हाँ, इनको आगे पीछे भी लिख सकते हो, या 3x 2x भी लिख सकते हैं हम। अब देखो हम इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, 2x², 2x से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो यह क्या रहेगा x भी आ रहा है साथ में कॉमन, तो आप 2x कॉमन ले लो, तो क्या रहेगा x -1, क्योंकि 2x बाहर चला जाएगा। अब यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आपको दिख रहा है 3, तो 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया यहाँ पर x, बाहर किसका चिन्ह है माइनस का। तो ध्यान रखो ब्रैकेट के बाहर कोष्ठक के बाहर यदि माइनस का चिन्ह हो तो अंदर वाली संख्याओं के चिन्ह परिवर्तन करने हैं। तो अंदर प्लस है तो क्या जाएगा माइनस, 3 में 3 का 1 बार बराबर 0। तो ये आपके पास कॉमन क्या गया, उपनिष्ठ गुणनखंड क्या गया इसमें, x -1, इधर से 2x -3 बराबर 0। तो यहां से हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे x -1 बराबर 0 या 2x -3 बराबर 0। तो यहां से x का मान क्या आएगा, x बराबर 1, और यहां से 2x बराबर पक्षांतर करो क्या जाएगा प्लस का 3, तो x बराबर क्या जाएगा 3/2। तो इस समीकरण के दो हल आ गए, क्या हल आ गए, अतः आप लिखोगे x का मान आपके पास आ गया 1 या 3/2, ये x के दो मान प्राप्त हो गए। इस प्रकार ये जो द्विघात समीकरण दिया था उसका गुणनखंड विधि से इसके हल ज्ञात हो गए। हल कितने आए 2, और आपको ध्यान रखना है कि जब आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो उसमें उसके 2 ही हल आएंगे। क्यों, क्योंकि चर राशि की अधिकतम घात 2 है, अर्थात उसके उत्तर भी 2 आएंगे, x के 2 मान प्राप्त होंगे। तो ये तो थी गुणनखंड विधि। अब हम दूसरी विधि पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग विधि। क्या पढ़ेंगे, पूर्ण वर्ग विधि। तो अब हम दूसरी विधि पढ़ते हैं, पूर्ण वर्ग विधि। तो पहले पूर्ण वर्ग विधि समझ लो क्या होती है। पूर्ण वर्ग बनाकर हल ज्ञात करना। तो पूर्ण वर्ग विधि के अंदर सबसे पहले देखो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, कुछ पॉइंट लगाता हूं। सबसे पहले आपको जो भी समीकरण दिया होता है उसके अंदर अचर राशि का पक्षांतर करना है। अचर राशि लिख लो, अचर राशि का पक्षांतरण करने पर पहला काम होगा हमारा अचर राशि का पक्षांतर करना है। दूसरा काम होगा हमारा, दूसरा स्टेप हम लेंगे x² के गुणांक का दोनों पक्षों में भाग, दोनों पक्षों में भाग देने पर, यह दूसरा काम होगा हमारा। तीसरा काम हम लेंगे कि जो x का गुणांक होगा, x के गुणांक के आधे का वर्ग,
जो x का गुणांक होगा उसके आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ये हमारा तीसरा काम होगा, तीसरी स्टेप होगी। और चौथी होगी कि हम x माइनस ए का स्क्वायर या x प्लस ए का होल स्क्वायर के रूप में लिखने पर, ये हम 4 स्टेप लेकर इस पूर्ण वर्ग विधि को हल करेंगे। पहली विधि होगी, पहला क्या काम है, अचर राशि का पक्षांतर करना है। दूसरा है एक्स स्क्वायर के गुणांक का, एक्स स्क्वायर के गुणांक का दोनों पक्षों में भाग। फिर होगा एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। और जो लास्ट हमारा काम होगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर या एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और उस पर्सन को हम करते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया, ये आ गया एग्जाम्पल तौर में कि 9x स्क्वायर, क्वेश्चन लिखा हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 बराबर 0, 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, तो इसको हल करना आपको। तो हल करने के लिए सबसे पहले देखो द्विघात समीकरण है, क्योंकि जो चर राशि x है उसकी घात अधिकतम कितनी है 2, तो इसको द्विघात समीकरण कहेंगे। द्विघात समीकरण करने की पहली विधि हमने पढ़ ली थी, ये दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, अचर राशि का पक्षांतरण करने पर स्टेप लिखे हैं ये जो स्टेप है इन स्टेप को देखकर चलना है। तो पहला स्टेप हम करेंगे तो इसमें लिखेंगे जो समीकरण दिया हुआ हमें 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 बराबर 0। तो पहला है अचर राशि का पक्षांतरण, अचर राशि क्या है 6, तो आप लिखोगे अचर राशि का पक्षांतरण करने पर, तो 9x स्क्वायर माइनस 15x बराबर उधर जाके क्या हो जाएगा -6। अब आप क्या लिखोगे, अगला x स्क्वायर के गुणांक का दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो नेक्स्ट स्टेप लिखोगे x स्क्वायर के गुणांक का दोनों पक्षों में भाग देने पर। यदि यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक जैसे भी ये लिखा हुआ है, ये आपके आ गया समीकरण, तो यहां एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक हम 1 मानेंगे, तो उस समय में इसमें भाग देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर गुणांक क्या रहेगा 1। लेकिन इस क्वेश्चन में आपके एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 9, तो आपको 9 का दोनों पक्षों में भाग देना है। लिखा हुआ एक्स स्क्वायर के गुणांक का दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो 9 का भाग दोगे 9x स्क्वायर बट्टा 9, 15x बट्टा 9 बराबर -6 बट्टा 9। तो यहाँ क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस, काट लो 3 के बारे से, 3 पंजे 15, 3 तिये 9, ये भी 3 के बारे से कट रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 तिये 9। तो ये सेकंड स्टेप हो गई, एक्स स्क्वायर के गुणांक का दोनों पक्षों में भाग देने पर। 9 था, 9 का हमने इन सब में भाग दे दिया, तो यहाँ से 9 से 9 कट गया, ये 3 के पावर से 5 बार, ये 3 के पावर से 3 बार, ये 3 के पावर से 2 बार, ये 3 के पावर से 3 बार। ये सेकंड स्टेप हो गई। थर्ड है एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग, तो आप लिखो एक्स के गुणांक, तो देखो एक्स का गुणांक कितना है, ये रहा एक्स, इसका गुणांक कितना है 5/3, तो x का गुणांक है 5/3 के आधे का। अब इसका आधा करना है, आधा मतलब गुणा 1/2, आधे का वर्ग, तो आधा कर दिया। अब इसका वर्ग, x स्क्वायर के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो यहां क्या हुआ, देखो ये कितना हो गया, ये 5/6 का स्क्वायर, ये दोनों पक्षों में जोड़ना है, तो जोड़ो
एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस लिख दो यहाँ पर 5/6 का होल स्क्वायर, इधर भी ये -2/3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, ये दोनों पक्षों में जोड़ दिया। अब देखो अगला स्टेप क्या देखेंगे हम जोड़ने पर, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x आ गया और यहाँ 5/6 का होल स्क्वायर, यहाँ 2/3 या स्क्वायर खोल लो, 5 का 25, 6 का 36। चौथे स्टेप में लिखा हुआ है कि x माइनस ए का होल स्क्वायर या x प्लस ए का होल स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो यहां देखो हम x आएगा हमेशा ही, यहां ये जो दूसरा पद आ रहा है माइनस में, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। यदि यहां प्लस लिखा हुआ है तो किसका बन जाएगा, x प्लस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहां ये x माइनस ए का बनेगा क्योंकि x तो है आपके पास, लिख लो इसको x स्क्वायर का x स्क्वायर, ये 5/3 है तो 5/3x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। इधर आप इसका लेसेब ले लो, कितना आ रहा है 36, क्योंकि 3 और 36 का लेसेब कितना आएगा 36। 3 के बावड़े में 12 बार, तो 12 को 2 से बाहर दूने 24, 36 में इसका 1 बार, तो कितने रह जाएंगे यहाँ पर 25। यहाँ पर आपको क्या करना है, x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो x का x माइनस ए कितना है 5/6 का होल स्क्वायर बराबर 1/36। अब ये स्क्वायर है, उसका उधर पक्षानुपात करोगे तो आपको पता है कि यदि आप स्क्वायर का उधर पक्षानुपात करोगे तो एक घात 2 है, इधर क्या हो जाएगी घात 1/2। 1/2 घात का मतलब क्या होता है कि जो संख्या है उसका आपको वर्गमूल करना है, घात 1/2, इधर 2 थी, पक्षानुपात क्या जाएगी 1/2, तो इसका वर्गमूल करना है। तो x माइनस 5/6 कितना होगा इसका 1/6। आगे आपको लगाना है प्लस माइनस, ध्यान रखना है द्विघात समीकरण को हल करते हो, द्विघात समीकरण को हल करते समय प्लस माइनस दोनों चिन्ह लगते हैं। जब द्विघात समीकरण के अंदर आप वर्ग निकालते हो तो उसमें प्लस माइनस दोनों लिखते हैं। अब लिखना है आपको पहले प्लस लेने पर, तो प्लस लेने पर x माइनस 5/6 बराबर 1/6, तो x बराबर 1/6, इधर पक्षानुपात कर दो प्लस 5/6, 6 से बचाएगा 1 प्लस 5 6, 6/6 बराबर 1। लिखोगे माइनस लेने पर, तो माइनस लेने पर x माइनस 5/6, इधर लिखना है माइनस 1/6, पहले प्लस ले लिया अब माइनस, तो क्या आएगा x बराबर माइनस 1/6, ये इधर क्या हो जाएगा प्लस 5/6, तो इनका लेसेब क्या आएगा 6 माइनस 1 प्लस 5, कितने रह जाएंगे 4/6, काट लो इनको 2/3। तो x के क्या मान आ गए, x का मान क्या आ गया आपका, अतः x बराबर क्या जाएगा 1 या 2/3, ये x के 2 मान प्राप्त हो गए। तो ये थी पूर्ण वृद्धि। इसमें वापस देख लो, पहले अचर राशि का पक्षानुपात करना होता है, दूसरा काम एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो 9x का गुणांक है उनका दोनों पक्षों में क्या करना है भाग देना है। भाग देने के बाद में x के गुणांक का, x का गुणांक देखो हमारे पास कितना है, देखो यहाँ पर 5/3, तो 5/3 का आधा कर लो तो हो जाएगा 5/6, फिर इनका वर्ग, दोनों पक्षों में जोड़ लो। जोड़ने पर इधर है ना ये जो साइड, इसके अंदर हमेशा या तो x माइनस ए का या x प्लस ए का होल स्क्वायर बनेगा, या माइनस है तो माइनस का बन जाएगा, प्लस है तब प्लस का। तो ये बन गया इधर x माइनस ए का होल स्क्वायर और इधर हो गया 1/36। ये स्क्वायर इधर क्या जाएगा, स्क्वायर घात 2 है, पक्षानुपात घात क्या जाएगी 1/2, मतलब वर्गमूल निकालना है, तो इसका कितना आएगा 1/6। तो x माइनस 5/6 बराबर प्लस माइनस 1/6। प्लस माइनस क्यों लिखा है कि द्विघात समीकरण में आप वर्गमूल निकालते हो, तो द्विघात समीकरण को हल करते समय, कब वर्गमूल में द्विघात समीकरण को हल करते हो तो प्लस माइनस के दोनों चिन्ह आते हैं, तो एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस, प्लस लेके एक बार x का मान निकाल लो, फिर माइनस लेके x का मान निकाल लो। इस प्रकार x के आपको 2 मान प्राप्त होंगे।
तो ये थी आपकी पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को सरल करना। तो अब हम अगली विधि पढ़ेंगे जो है द्विघात सूत्र विधि या सिद्धाचार्य विधि। द्विघात सूत्र विधि या सिद्धाचार्य विधि। अब हम तीसरी विधि पढ़ते हैं द्विघात समीकरण को हल करने की। द्विघाती सूत्र विधि जिसका नाम है श्रीधर आचार्य विधि। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0। तो यदि द्विघात समीकरण को हम द्विघाती सूत्र विधि या सिद्धाचार्य विधि से सरल करते हैं तो इसमें जो x का मान निकालते हैं तो x का मान क्या आता है? इसके लिए आपको सूत्र याद करना है माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये द्विघाती सूत्र विधि का सूत्र है कि x का मान इस प्रकार निकालना है, यहाँ प्लस माइनस लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जहां ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac वो विविक्तिकर है। क्या है? उसको बोलते हैं विविक्तिकर, विविक्तिकर, जिसको डी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये विविक्तिकर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे हम क्या करते हैं? मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। क्या याद करते हैं? जो हम इस x के दो मान निकालते हैं जिसे शून्यांक बोलते हैं या मूल निकालते हैं, उन मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करते हैं। तो जैसे यहां लिख लेते हैं हम मूलों की प्रकृति, कि मूलों की प्रकृति नेचर ज्ञात करना है, किस प्रकार के मूल होंगे। तो उसके लिए हमें विविक्तिकर को काम लेना पड़ता है। किसको काम लेना पड़ता है? विविक्तिकर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको काम लेना पड़ता है। तो सबसे पहले कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से, कि इसका मान विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा आ जाए। 0 से बड़ा मतलब धनात्मक आ जाए। क्या जाए? पॉजिटिव आ जाए, धनात्मक आ जाए। तो मूल वास्तविक व बराबर होंगे। मूल वास्तविक व बराबर होंगे। यदि यह आ जाए तथा ये भी लिखना है मूल वास्तविक व मूल वास्तविक व प्रतीक प्रतीक होंगे। सॉरी, मूल वास्तविक व पृथक पृथक होंगे। यदि लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के, तो मूल वास्तविक व समान होंगे। मूल वास्तविक व समान होंगे। तीसरा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो 0 से, छोटा मतलब इसका मान नेगेटिव हो जाए, नकारात्मक माइनस में आ जाए, तो मूल काल्पनिक होंगे।
क्या होंगे, काल्पनिक। क्या याद रखना है, विविक्तिकर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बढ़ा जाए, धनात्मक आ जाए, तो मूल वास्तविक वे प्रतीक प्रतीक होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो 0 के, तो मूल वास्तविक वे समान होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो 0 से, नेगेटिव माना जाए, तो उस समय काल्पनिक होंगे। इससे हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करना सीखेंगे, और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के बाद ही ये सूत्र लगाएंगे कि यदि मूल अस्तित्व में, इन दोनों में तो क्या रहेगा, इसके अंदर तो मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का क्या होगा, अस्तित्व होगा, इसमें मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और ये हमारे पास द्विघात सूत्र। अब हम कोई एक प्रश्न लेके उसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं, प्रकृति ज्ञात करके उसके मूल भी ज्ञात करते हैं। किस प्रकार ज्ञात करते हैं इसे, जैसे एक ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन। जैसे हमने ले लिया 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स, 2x स्क्वायर माइनस प्लस 1 बराबर 0, 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसको हमें द्विघात समीकरण से हल करना है। तो द्विघात समीकरण से हल करने से पहले हम इसकी क्या पढ़ेंगे, मूलों की प्रकृति। क्या प्रकृति है, तो हल करेंगे तब पहले निकालेंगे मूलों की प्रकृति। इसके लिए विविक्तिकर ज्ञात करेंगे। ध्यान रखना, इसको विविक्तिकर से याद रखना है। एक बार बोर्ड के अंदर पूछा गया था कि समीकरण दे दिया का विविक्तिकर का मान ज्ञात करें, तो बच्चों को यह मालूम नहीं था कि विविक्तिकर इसे ही बोलते हैं। ये तो मालूम था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन इसका नाम मालूम नहीं था कि इसको क्या बोलते हैं। तो इसको ध्यान रखना, इसको हम विविक्तिकर बोलते हैं, डिस्क्रीमेंट, जिसे इसके लिए बोलते हैं डिस्क्रीमेंट डी, विविक्तिकर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो विविक्तिकर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहां से b कितना है, तो आपको मालूम होना चाहिए, इससे कंपैरिजन करो। a कितना आ रहा है, 2, तो लिख लो a बराबर 2, b बराबर कंपैरिजन करो कितना आ रहा है, माइनस के 2 रूट 2, और c कितना आ रहा है, 1। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करोगे तो देखो b कितना है, माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, 4 का 4, a कितना है, a है 2, c कितना है 1, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का 2, यहाँ 4 दूनी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, 8 माइनस 8 क्या गया 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या रहा है यहाँ पर 0, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो आप लिखोगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, अतः मूल क्या होंगे, वास्तविक वे समान होंगे, मूल वास्तविक वे समान होंगे। ये हमने मूलों की प्रकृति ज्ञात कर ली कि मूल क्या है, मूल वास्तविक और समान है। अब हमें मूल ज्ञात करना है कि मूल भी याद करो। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या लेंगे, ये कि जैसे हमने मूल ज्ञात करने के लिए लिया द्विघाती सूत्र विधि। क्या ले ली, द्विघाती सूत्र विधि। इस विधि के अंदर देखो सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी रूट स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो a का मान मैंने बता दिया, b का बता दिया, c का बता दिया। आपने विविक्तक ज्ञात कर लिया, विविक्तक क्या रहा है 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, मूल वास्तविक और समान है, अर्थात मूलों का अस्तित्व है, आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो हम ज्ञात कर रहे हैं, तो देखो x का x माइनस चिन्ह लगा दो, b से देखो कितना यहाँ पर b है, यहाँ माइनस 2 रूट 2, तो माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, और माइनस 2 रूट 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, 4 का 4, a कितना है, a 2 लिखा हुआ है, c कितना है 1, बट्टा लिखा हुआ है 2 इंटू a कितना है 1, माइनस माइनस प्लस 2 रूट 2 प्लस माइनस, इसका मान अभी आपने निकाला था कितना आया था 0, बी स्क्वायर माइनस 4 कितना आया था 0, तो यहाँ इसका सीधा मान लिख सकते हो 0 बट्टा 2,
तो यहाँ क्या रहेगा 2 गुणा रूट 2 बट्टा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो उधर क्या आएगा रूट 2। x का मान क्या है रूट 2। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि बी स्क्वायर माइनस ए सी 0 के बराबर तो मूल वास्तविक और समान होंगे। तो लास्ट में लिखना है अतः x का मान बराबर होगा रूट 2 व रूट 2। क्यों? क्योंकि x के 2 मान होते हैं, द्विघात समीकरण में x के 2 मान होते हैं, तो हमें इसके 2 लिखने हैं, रूट 2 व रूट 2। दोनों क्यों लिखे? क्योंकि मूल वास्तविक और समान आए थे, इसलिए हमने बता दिया दोनों समान आ रहे हैं इसके। एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं इसी प्रकार का, उसको करके देखते हैं। जैसे आपके पास से क्वेश्चन आ गया कि x प्लस 1/x बराबर 3, ठीक है, और जहां x नॉट फॉर इक्वल टू 0, x 0 के बराबर नहीं है, x 0 के बराबर नहीं है, कह दिया इसके मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति व मूल ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि अस्तित्व में है तो मूल भी ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं जैसे, तो सबसे पहले ये द्विघात समीकरण आप कहोगे कि द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 नहीं है। तो पहले इसको द्विघात समीकरण बनाना आपको। तो द्विघात समीकरण कैसे बनाओगे? सबसे पहले इधर देखो, इस साइड में x लेक्सियम ले लो, ले से x ले लिया, तो x को x से गुणा करो, क्या आएगा x स्क्वायर। क्यों? क्यों इसके नीचे क्या होता है 1, x बार भाग जाएगा, x को x से x स्क्वायर, x में x का एक बार, तो ऊपर क्या गया 1, और बराबर हम लिख देंगे यहाँ पर 3। पक्षाणांत कर लो, x स्क्वायर प्लस 1, पहले वज्र गुणा कर लिया 3x। अब पक्षाणांत कर लो इसका, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो ये क्या बन गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बनते हमें क्या निकालनी, पहले इसके मूलों की प्रकृति, और मूलों की प्रकृति किससे निकालते हैं? विविक्ति कर बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो आप लिखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है, कंपेरिजन कर लो कि a बराबर कितना है, इससे करो कंपेरिजन। a बराबर कुछ नहीं लिखा हुआ है, 1 माना जाता है। b बराबर देखो x के आगे b -3, c बराबर देखो 1, तो यहाँ मान लिख लो -3 का होल स्क्वायर, 4 का 4, a कितना है 1, c कितना है 1। वापस देख लो, a कितना है 1, b कितना है -3, क्यों प्लस b लिखा हुआ है, और c कितना है 1, तो मान रख दो, b की जगह रख दिया, a की जगह दिया, a का c का रख दिया। तो इसका आएगा -3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस आता है, 3 का स्क्वायर 9, इधर 4 का 4, कितने रह गए 5। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ रहा है 5, तो 5 धनात्मक है अर्थात 0 से बड़ा है, तो ये आएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है। तो आप लिखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, अतः मूल वास्तविक वे भिन्न भिन्न होंगे, मूल वास्तविक वे भिन्न भिन्न होंगे। तो अब आपको मूल ज्ञात करना है, कह रहा है ना कि मूलों का अस्तित्व है तो ज्ञात कीजिए। तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है, मतलब अस्तित्व है, इनका अस्तित्व है, अस्तित्व है तो ज्ञात करो। ज्ञात करने के लिए आप लिख दिया -b प्लस -b रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप लिख लिया सूत्र, ये द्विघात सूत्र। अब इसके मान रखने हैं आपको, तो पहले b का मान रख लो। b का मान कितना है, b का मान आपके पास है -3 प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान निकाला था आपने, कितना है था अभी 5, कितना है 5 अभी निकाल लिया था आपने, और बटा 2a, तो 2 इंटू a कितना है 1, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट 5 बटा 2,
अब देखो एक बार प्लस लेना और एक बार माइनस, तो x का मान क्या आएगा, एक बार तो प्लस ले लो और एक बार क्या ले लो, माइनस। ये x के दो मान प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार आज हम इस वीडियो में पढ़ा था कि द्विघात समीकरण को हल करने की तीन विधियां, तीनों विधियों के बारे में डिटेल से पहुंच लेता। और भी आपको कुछ इस चैप्टर से या अन्य कोई चैप्टर से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लिखो, मोबाइल नंबर से संपर्क करो, आपको उसके बारे में डिटेल से और बता दिया जाएगा। धन्यवाद।